अगर कबहू धोखे से तुम्हारे घरे पंडित जी सुपारी के गणेश बना देवे तो जोंद ना जान लगे मेरे झोली फैला के भिखारी बन जाइयो। गुरुजी सब तुम ले जाओ पर जब कटोरी तो हम चौखट ने लांग दे। अगर वह चौखट अनजाने में वह कटोरी लांग गई तो तुम्हारे घर को सब चलोगा, कुछ नहीं बचो तुम्हारे घर। उस कटोरी को संभाल के रखना चाहिए। बहुत ऐसी चीजें हैं भैया। अच्छा एक बात बताओ तुम और कथा में जवारे बाई जात काय बाई जात क्या है जो फिर इनको करो का चाहिए जो तुमने जवारे बाए हैं। आखिरी दिना का करो 2-3 दिना बाद अच्छे बोरी में भरियो खोद के और बरवान में सरायत जो हम कहते थे कि हम नदिया में फेंक दियो। जो ही करो है जे देने कथाएं करवाई सो तुम्हें जोंदना जो पता लग जाए कि जे जवारे काय बोल जा तो इनको करो का जात है। तुम्हें महीना भर में पता पड़ जाए कि कथा को फल का होत है न तुम पता ही नहीं के को कन्या का है। एक बात पर हम बता दें, ध्यान रखियो, कथा के बाद अगर तुमने एक गलती कर दी, जे को भी जिंदगी में कथा कराओ, कोनो महाराज से कराओ, कोनो कथा कराओ, राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, तो एक गलती न करेगी ना जिंदगी भोग हो। फिर कौन सी एक बात बताओ, जब अपन कलश यात्रा में चलत हैं, आगे आगे निशान चलत है, झंडा काय चलत वे, इनको नाम है निशान। हम जिस मंदिर के सामने से निकलते हैं और जिस देवता का जो निशान होता है कलर, वो उस झंडे पे अपनी सवारी करके आता है कथा सुनने। ध्यान से सुनना बात। हनुमान जी के मंदिर से निकले, लाल झंडा पे हनुमान जी बैठ गए, कैसे भी कथा सुन यहाँ है। पचरंगा झंडा पे माई आ गई, पीले झंडा पे नारायण, सफेद झंडा पे शिव, ऐसे जे देवता है वे बैठ बैठ क्या जात। अब अपन ले आए, अपन ने पंडाल में निशान लगा दे, अब रक्षा कर रहे वे देवता गांव के। और आखिरी में काकर हो पंडाल हुआ सजे झंडा इतना ही बंधे रहे कहने बंधे रहे काकर हो। फिर उनको घर जई तो गलती कर देता आदमी, सबसे बड़ी जैया सबसे बड़ी गलती भाई। अबे 9 दिन मान के चलो, पंडित जी हरे पूजा करा रहे, उनको साकल्य दे रहे, भोग लगवा रहे, उनकी विनती करा रहे, सुबह प्रसन्न है। अब तुम उनको ले आए और तुमने घरे बांध दे छतों पे हो। अब ने तो तुम उनको भोग लगा रहे रोज, ने उनकी आरती हो रही, उनको साकल्य मिल रहा, तो भूखे चीव है कि नहीं चीव है। हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी कथा कराओ और भंडारे के दूसरे दिन जितने झंडा हो, एक नारियल और वो झंडा रास्ता में जौन जौन स्थान पर है उनकी विदाई करे आइयो कि ले सरकार आप पधारे, आपने 9 दिन को विघ्न नहीं आन दो, अब आपकी विदाई, आप अपने स्थान पे जाओ। इसलिए निशान आते हैं, आगे आगे के देवता उन पे बैठ के आते, पर हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी विदाई यथावत करनी चाहिए। अपन कबो नहीं करत के नहीं, ईमानदारी बताओ करो कबो आज तक नहीं। ये छोटी छोटी चीजें जीवन की बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने। जवारों को क्या करो चाहिए बता दें कि रेंद दें, और कब से बाई जा रहा है बताएं, नहीं बताएं तो है चलो अच्छा कल बताएं हैं, हाँ कल बता दे हैं कि जवारे कब से बाई जा रहा है, उनको करो का चाहिए। और अकेले पटेल साहब नहीं, ये तो कर हैं ही वो उपयोग जो हम कल बताएं, तुम उन्हें तक करके देख लियो इन जवारों को उपयोग। ले जाइयो अपने घर में, नहीं सुनकर दद्दा ना कल लाई पटा ले जाओ भाई, अनुष्ठान तो पूरा हो ही जान दियो, न पता लगे परवा के लिए ईंटें बची ईंटें। तो चौथे हैं भगवान गणेश, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। और 5वें हैं भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप आपने देखा होगा, 7 घोड़े सफेद रथ में लगे हैं, अरुण जिनके सारथी हैं। अब सूर्य की पिंडी कहाँ है? सूर्य का लाकट देखा है? ना हाथ है, ना पांव है, ना पेट है, ना पीठ है, खाली चेहरा है, वो सूर्य की पिंडी है। इन 5 देवताओं की पूजा हर व्यक्ति को अपने घर में करनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के 5 देवता हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद मुझे भी मोह हो गया था। बोले कैसे? बोले जब मैं प्रकट हुआ तो अष्ट कमल के पुष्प पे मैं प्रकट हुआ। ध्यान से सुनते जाना बात। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे सिर्फ जहां तक नजर जाती अंधकार नजर आता, कोई दूसरा दिखाई नहीं रहा था। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4, 5 हते, अब बचे 4, और उनमें भी एक सिर निस्तेज, एक तो कट गओ, तो एक सिर तो तुरंत कट गओ, एक निस्तेज है। ब्रह्मा का सिर निस्तेज क्यों हो गया? इसलिए हो गया, ध्यान से सुनना, जब सती और शिव का विवाह हुआ
तो ब्रह्मा जी गए पंडित जी बन के ब्याह पड़वे। सती बहुत सुंदर थी, अब जगत जननी है, स्वरूप तो हो गई। और जैसे ही माता सती विवाह मंडप में आई, अब ब्रह्मा जी पढ़ रहे थे ब्याह, एक चेहरा सती को देख के मोहित हो गए ब्रह्मा जी को। उतई हते शिवगण वे बात भाप गए कि ब्रह्मा के एक मुंह में खोट आ गई माता के प्रति। सुबह उठे और उनने उठ के वो चेहरा की दाढ़ी पटा दी बीच में से। तब से आज भी अपने ते परंपरा है बा, तुम्हारे आज भी निभा रहे, ब्रह्मा की दाढ़ी आज भी पटा रहा है तुम्हारे। कौन सी परंपरा? हमारे यहाँ जब शादी होती है तो छेवले को खाम गलत है, गलत है, अपने ते छेवले को खाम गलत। और जैसे ही सातवीं भावर परी तो पंडित जी कहते हैं भैया कौन बारात बारे हो तो तना जे सुगा तोड़ दियो, खाम तोड़ दे। खाम तोड़ने का काम किसका होता है? बारात वालों का। क्यों? और छेवले ही को खाम का है गलत। छेवलो माने ब्रह्मा जी का तक की पोथी सुनूंगा आपकी ध्यान से, मैंने करा था कथा, तुम्हारा कथा मथा नहीं सुनो तो मैं तुम्हें सो लगत के कितने लड़ूगा मिल जाए राजगीरा के तुलसी धारवे में। क्या हुआ एक बार, एक कार्तिक की पोथी में कथा है, एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव और माता पार्वती अपने दाम्पत्य जीवन में थे। देवताओं ने सोचा कि देखें भगवान शंकर का जीवन कैसा है, दाम्पत्य जीवन। तो देवता छुप के देखने लगे। पार्वती को आभास हो गया कि कोई हमें देख रहा है, तुरंत श्राप दे दिया, यहाँ जितने भी पुरुष हो वो वृक्ष बन जाओ। अब होते तो शंकर जी भी पुरुष आते, शंकर जी बन गए बारिया, भगवान विष्णु बन गए पीपर और ब्रह्मा जी बन गए छेवलो। बाकी को सतकठा तुमने गिना तरज्जो, अपन तो छेवले पे आओ मेन। ब्रह्मा जी माने छेवलो। तो आज भी शादी में जो खाम गलत है वह ब्रह्मा जी की उपस्थिति दी जात है कि ब्रह्मा है। और जैसे ही सातवीं भावर परी और खाम तोड़ दो जात, मतलब आज वो बिटिया पे ससुराल वाले अधिकार जमाउत के सुनो रे, अबे तक हमें तो ये बिटिया से कछु ले वो दे वो ने तो आज से हो गई हमारे घर की, कुल की, गांव की, क्षेत्र को सम्मान। अब अगर ये पे को ने कुदृष्टि डारी तो जैसे शिवगणों ने ब्रह्मा के पखा पटाए थे ऐसे हम तुम्हें पटा के फेंक जाए। तब से जो खाम गड़ रहा है वो जो खाम तोड़वे को नियम तब से है। हर चीज की परंपरा है, हर चीज की परंपरा की कथा है शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी का एक चेहरा निस्तेज हो गया था, एक चेहरा कट गया। अब वो कल की कथा में निकलेगा कि कैसे कटा। ब्रह्मा जी बोले नारद मेरे 5 मुंह थे, मुझे जब कोई बनाने वाला न मिला तो मैं उस कमल की नाल में चला। और कमल की नाल में चलते चलते मैंने क्या देखा कि एक पुरुष लेटा है और उसकी तूड़ी से, नाभि से वो कमल की नाल चली। मैंने जाकर उसे बहुत अपशब्द बोले। कौन थे वो? के रे रे दुष्ट महाविष्णु। दुष्ट कह दी ब्रह्मा जी ने विष्णु को, हे विष्णु मैं तेरा बाप हूं और तू मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। भगवान विष्णु बोले तुम हमारे बाप हो ही नहीं सकत। बोले काहे? बोले हमारे पिताजी तो आए शंकर जी, हमें उनने प्रकट करो। और ब्रह्मा जी ने सोची कि हो तो पता है। तो ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हारे पिताजी नोई, तुम्हारे पिताजी शंकर जी आए। बोले हाउ? तो बोले हम तुम्हारे बाप के बाप यहाँ, फिर हम तुम्हारे बब्बा यहाँ। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें बाप तो नहीं मान सकत, मनो बब्बा मान ले। ब्रह्मा जी को नाव का पड़ गाओ पितामह ब्रह्मा, और संस्कृत में पितामह कहते हैं बब्बा को। वैसे आजकल तो कोई बब्बा बनो ही नहीं चाह रहा हो, बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहा है, 90 साल की उम्र में बिल्कुल कल्लो सोदाए फिर रहा है। करिया बार कर ले उसने मर होने का, जैसे करिया बार कर ले उसे मर होने। बताओ अरे इन बारों के चक्कर में न पड़ो कि तनम करिया कर ले पेले गोंजना इतनी धरी जा तुम्हारे घटा पे, इतनी धर है पूरा। तो यही झोंगरे हैं सबसे पहले, जो मन करिया होगा वो एक सफेद कर ले, बारों के चक्कर में न पड़ो। अरे कोई से बब्बा कह दे सको लड़ पड़े, कहने लगे हमसे बब्बा ने कहेंगे। बोले फिर? बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जबान। हाँ बब्बा नहीं, भूतपूर्व जबान। बूढ़े बूढ़े खंगेरे, एक घर में एक 90 साल को बब्बा और 60 साल को लड़का, दो ही बैठ के डाई लगा रहे थे अच्छे नामे हो। सो 10 साल को नाती आओ, उन्हें उठाई छुई
और वो अपने बारों में छुई लगान लगो। बब्बा ने डांटो, हट कारे जो का कर रहे। नाती बोलो, बब्बा घर में एक आध सियान हो तो रे वे जब तुम 90 साल में कारीगर कर रहे तो हमने सोची हम 10 साल में सफेद कर लाएं बाहर घर अच्छो नहीं लगत बिना सियाने को। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए और हनुमान जी खोपन ने जबरदस्ती बब्बा बना दो, जबकि हनुमान जी बब्बा नहीं है। ये को देखो वो कहते कहीं हनुमान बब्बा कीजिए, हनुमान बब्बा कीजिए। हनुमान जी बब्बा है, और अगर हनुमान जी बब्बा हो गए तो सीता जी को वरदान झूठो कहा हो। कौन सो क्या वरदान दिया था सीता जी ने हनुमान जी को कि आजा रे हमारे गुण निधि सुत हो, जाओ हनुमान तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो फिर वे कैसा बब्बा हो गए। सीता जी को वरदान आज भी वही है जो वे कह गई थी माता। आज भी आरती में कहा गा था तुम्हारे, आरत कीजे हनुमान बब्बा की, ऐसे ही गात तो का कहत, आरत कीजे हनुमान लला की। वे आज भी लला है तन्नक से, ऐसे असली नाम होता है आरत कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला। ब्रह्मा जी ने कही हम तुम्हारे बब्बा, बोले हो तो अब हमारी सेवा करो। विष्णु ने भारी सेवा करी रे। एक दिन आकाशवाणी हो गई कि ये ब्रह्मा तुम्हारा नकली बब्बा है। अरे भगवान विष्णु ने कही तो अब आओ बब्बा, अब हम तुम्हें देखा। लड़ बैठे वे तो दो ही जने। कई साल ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चलता रहा, पर जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध शांत नहीं हो रहा था तो एक दिन ब्रह्मा जी झपटे विष्णु पे और विष्णु झपटे ब्रह्मा पे, और जैसे ही एक दूसरे पे झपटे बीच में भगवान पिंडी के रूप में प्रकट हो गए पहली बार। बोलो काशी विश्वनाथ की। आकाशवाणी हुई, तुम दोनों इसलिए लड़ रहे हो कि हम बड़े बन जाएं, हम बड़े बन जाएं। तो जिसको बड़ा बनना हो वो इस पिंडी का अंत लेके बता दे तो वो बड़ा बना दिया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले विष्णु हमाओ वाहन है हंस, और हंस उड़त है ऊपर को, सो हम जा रहे हैं ऊपर को अंत लेवे। विष्णु भगवान बोले तो हम कई बार बन चुके हैं, 12 है, सो हम जा रहे हैं नीचे को, हमें माटी खोद वे को अच्छो अनुभव खोदत जो चले जाए। ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के ऊपर चले गए, अब विष्णु भगवान नीचे माटी खोदत खोदत तत्व लेवे जा रहे हैं शिव पिंडी का अंत। एक दिन विष्णु भगवान ने सोची कि ऐसी कहां माटी खोद है, अंत मिल नहीं रहा, ऐसे लौट चलो। सभी लौट के आ गए। भगवान शिव से बोले कि दादा हमें अंत मिल नहीं रहा है और अब हमें बड़ो बनने नहीं है, तो तुम तो ब्रह्मा ही को बना दे बड़ो, हम हल्के ईसाई। और ब्रह्मा जी को भी अंत न मिलो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी माया से एक फूल प्रकट कर लिया। वो भगवान शंकर के सामने आ गए और सामने आकर के बोले कि भोलेनाथ मुझे आपका अंत मिल गया ऊपर की पिंडी का। बोले क्या प्रमाण है? बोले हम ये पुष्प तुम्हारी पिंडी पे चढ़ा था, हम उठा लाए। अब भगवान शंकर तो सब जानते हैं, आंखें लाल हो गई और कहा ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, पूरी दुनिया में किसी के भी घर में तेरी पूजा नहीं होगी, कहीं तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा। एक जने हाथ उठा दे कि हमारे घर ब्रह्मा जी की पूजा होती है मूर्ति में। ये भगवान शिव का श्राप है। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले दादा गलती हो गई। अच्छा भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, एक क्षण में खुश और एक क्षण में नाराज, 1 मिनट में गुस्सा चली गई। बोले ब्रह्मा तुम्हारी गृहस्थी के घर में तो पूजा नहीं हुई है, गृहस्थी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, पर तेरे कर में कर्माने हाथ और जो पुष्प है तू इसे जहां फेंक देगा वहां दुनिया में तेरा एक मंदिर बन जाएगा। तो कर से पुष्प फेंका और उसी जगह का नाम हो गया पुष्कर। ब्रह्मा जी बोले हम एक ही जगह बैठे रहे अकेले, तना घूमने को मौका दे भोलेनाथ, बताओ इतनी बड़ी दुनिया में हमारे एक ही मंदिर रहे। शंकर जी बोले तो तुम्हारी पूजा तो मूर्ति में कहूं ने हुई, पर तुम्हें एक वरदान और दे रहे। बोले का? जहां भी यज्ञ होगा, जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठें,
पीठ तो जानत हुई हो, यज्ञ में भी चौतरा से बनत है, फिर ऊपर कपड़ा बनत है, फिर ऊपर चावल रखे जाते हो, पीठ कही जात, कछु कछु जानत नहीं है ना। एक जगह हो रहा तो यज्ञ, सो गुरुजी ने कही के हाथ पे चावल रखो, सो सब जजमानों ने रख लाए, बोले पीठ पे छोड़ो, सुबह जनगत अपनी अपनी पीठ पे लग गए के लिए। तो ब्रह्मा जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बनेगी पीठें, पर तेरी पीठ नहीं बनेगी। पर यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक के लिए ब्रह्मा बना दिया जाएगा, और जब पूजा का नंबर आएगा तो उस ब्राह्मण की पूजा ब्रह्मा के रूप में करा दी जाएगी। इसलिए यज्ञ में सबकी तो पीठ पे पूजा होती है, पर जब ब्रह्मा की पूजा का नंबर आता है तो यज्ञ में दो होते हैं, एक आचार्य और एक ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले तो अब जा बताओ, जैसे जहाँ यज्ञ ने हुज्य वो गांव हम कब देखा ही नहीं पे, एक आधे ऐसो नियम बता दे कि हम हर घर में चले जाएं। शंकर जी बोले अब एक वरदान और दे रहा है, एक आंगे ने बढ़ गयो। अब बोले दे दे वरदान, बहुत ध्यान से सुन लियो तुमने। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा आज के बाद जहां भी पूजा होगी तो सबसे पहले पूजा तो हमारे बेटे गणेश की होगी। तुम कौन देवता की पूजा करवा ले, पंडित जी सबसे पहले तो गणेश जी पूजे, चाहे तुम हर चट पुजवा ले, चाहे संतान साते, चाहे शिव पुराण, चाहे भागवत, चाहे राम कथा, पूजा पहले कौन की? गणेश जी की। और एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम जे की भी पूजा करत हो, दुर्गा की, राम की, कृष्ण की, शंकर जी की, सबसे पहले जब पूजा में बैठेंगे सवेरे तो 11 बार गणेश जी के मूल मंत्र को बोल लेंगे, वरना तुम्हें तुम्हारी पूजा को फल नहीं मिल सकता। तुम्हें जो करने करो, पर पहले बैठो आसन पे 11 बार ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ऐसा 11 बार बोल लेना, और फिर तुम जो पूजा पाठ करते हो वो करना। अब फिर देखना तुम्हारे मंत्र की ताकत, तुम्हारी पूजा की शक्ति, तुम्हारी आराधना और तुम्हारी भक्ति। तो शंकर जी बोले कि ब्रह्मा कहीं भी कोई भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम पूजा तो हमारे बेटे की होगी, पर आज हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले क्या? आज के बाद जहां भी हवन होगा और अगर हवन में पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो उस यज्ञ करने वाले को हवन करने का फल नहीं मिलेगा। तुम कुंटलों से हवन होम दियो, तो पहली आहुति तुमने ब्रह्मा के नाम की ने डाली तो तुम्हें यज्ञ को फल मिल ही नहीं सकत। तुमने खाली साकल बारो कहा, बोते तक पहुंचो नहीं है। आज के बाद जब भी हवन करना तो पहली आहुति किसकी छोड़नी है? ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, और फिर अपनी आहुति करो। अभी कहाँ लिखा है? जहां लिखा है वो नहीं मिलेगा तुम्हें, पर एक पुस्तक है लगभग सबके लगा रहे थे पंडित जी हरों के, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, वो में लिखो है, आखिरी के पन्ना पे लिखो है कि पहली आहुति ब्रह्मा को दो चाहिए। ओम इदम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदमग्नये नमः, ऐसा लिखा है। तो पहली आहुति किसको देनी है हवन में? ब्रह्मा को, वरना तुम्हारे हवन करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, जब भगवान शंकर ब्रह्मा जी को डांट रहे थे, भगवान विष्णु वहीं खड़े थे, और ये कथा कौन किसको सुना रहा है? ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं जवाब कि हमें कैसे मोह भाव शंकर जी पे। ब्रह्मा ने कहा नारद, ऐसा शिव तत्व है कि हम जैसा भी सृष्टि को बनाने वाला भी शिव की माया में मोहित हो गया। नारद जी ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो बोले अब एक बात बताओ, इस सृष्टि को बनाया किसने? ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ ने। भगवान शिव ने सृष्टि का निर्माण किया। बोले और कोई नहीं था? बोले नहीं, अकेले ही। बोले अकेले ने सृष्टि बना ली? बोले बन जात। बोले कैसे? एक मिठाई बनत है और वो कच्छू नहीं चाहने पर वह मिठाई बन जात। अच्छी ऐसी एक आध मिठाई बताओ जो में कुछ न लगे, एक चीज से मिठाई बन जाए। जैसे तुम रसगुल्ला बने हो तो 3 चीजें चाहिए, शक्कर, खोबा और तलवे तेल। तुम बर्फी बने हो तो बेसन, शक्कर, ऐसी मिठाई बताओ जो हो कुछ न लगे और मिठाई बन जाए। गड़िया घोल्ला बताओ में का चाहिए? शक्कर घोरो सांचे में धर दे तो मिठाई बन गई। उमें का लगा था गड़िया घोल्ला? बताओ ने काजू ने किशमिश ने बेसन ने खोबा ने कुछ नहीं चाहिए, अकेली शक्कर आगी पे तपा के धर दे खांचा में। कच्छू नहीं चाहने पर गड़िया घुल्ला बनावे, अकेली शक्कर। तो जैसे
गड़िया घुल्ला अकेले शक्कर से बनता है, ऐसी सारी सृष्टि अकेले शंकर से बन जाती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती उनके लिए। नारद जी बोले आप हमें बताओ कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे करी शंकर जी ने। बोले तो ध्यान से सुनो। एक दिव्य ज्योति से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन, तो एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। ब्रह्मा जी कह रहे फिर शंकर जी ने अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो, और जो दिव्य तेज निकला वो दुर्गा के 10वें अंग में रखा और उससे विष्णु प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी बोले अब हमारी सुनो, हम कैसे प्रकट हुए। भगवान शंकर ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो तेज निकला वो विष्णु की नाभि में रख दिया, और उसी विष्णु की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ। पार्वती शिवा ने शंकर जी से पूछा जब उनने विष्णु को प्रकट किया कि इनका नाम क्या होगा। बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेंगे, इनका नाम विष्णु होगा। और अभी आप जो कथा सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी जब शंकर जी डांट रहे तो विष्णु वो समय तपस्या कर रहे थे, और इतनी तपस्या की भगवान विष्णु ने कि उनके पूरे शरीर से इतना पसीना निकला कि पूरी सृष्टि में जल ही जल हो गया। ये जल क्या है? भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट पसीना उनका। श्रम बिंदु चारों तरफ जल हो गया। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा। संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। जल में रहने के कारण इनका नाम हो जाएगा नारायण। और बोले देवी ब्रह्मा ने मुझसे बोला झूठ और इन्होंने बोला सत्य, तो आज से इन्हीं का नाम हो जाएगा सत्य नारायण। और देवी जिस दिन ब्रह्मा के पहले विष्णु मेरे पास आए तो उसी दिन विष्णु की तपस्या हो गई थी पूर्ण, और उसी तिथि का नाम हो जाएगा पूर्णिमा। और आज के बाद जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कराएगा, भगवान शंकर कह रहे उसके परिवार पे मेरी पूरी कृपा रहेगी। इसलिए सत्यनारायण की पूजा ज्यादातर कब हो? पूर्णिमा के दिन। ये भगवान शंकर का वरदान है। ब्रह्मा जी बोले नारद ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस दुनिया में जो पहला नगर बसा उसका नाम था अबिरमुख क्षेत्र। क्या नाम था? अबिरमुख क्षेत्र। उसी का आगे चल के नाम हुआ आनंद वन। वही को नाव पड़ गौ काशी, और फेमस हो गई बनारस। बनारस का है फेमस हो गई। अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। सब अबिरमुख क्षेत्र भूल गए, काशी भूल गए, बनारस फेमस हो गई। शंकर जी ने कही शिवा से कि देवी तुम बनारस में रहो। पार्वती बोली काहे रहे बनारस में? बोले बनारस को बहुत महत्व है, वाराणसी का बड़ा महत्व है प्यारे। इतना महत्व है, इतना महत्व है। आपने सदन कसाई की कथा सुनी हुज्जे? सदन कसाई मांस बेचत, तो मांस का व्यापार करता था। कबहू सदन के पुराने पुरखों में सालक राम राय होंगे उनके आज पराजों के। अरे जोनो बेराय जोनो तो खूब पूजा भाई, वे मर गए। सो सदन के बाप ने तखरिया को धरो बना लाओ सालक राम को, अब वही हिस्सा में मिलो सदन को। सो सदन भी अच्छो मांस बेचे में तो धरो बना हो रहे। तो एक दिन वहां से निकले एक सिद्ध संत, उनने देखा कि सदन की मांस की दुकान पे तखरिया के धरे पे साक्षात सालक राम पहुंच गए। वे तो हाथ जोड़ के बोले भैया सदन जे हमें दे दे, हमसे कछु पैसा ले ले। अरे सदन बोलो महाराज पत्थर आया है, तुम जो लाए जा हम दूसरों बना ले। हो रहे तो क्या है? सदन ने वे सालक राम उठाए महात्मा को दे दे। महात्मा ले गए अपने आश्रम में, गंगा जल से धोए, नर्मदा जल से धोए, पंचामृत से स्नान कराए, टीका लगाओ, आरती उतारी, भोग लगाओ, हाथ जोड़े, रात में सो गए। रात में महात्मा को ऐसो लगो जैसे हमारी झोपड़िया में कोई रो रहा हुए। महात्मा ने सोची कि 20 किलोमीटर जंगल हम अकेले रहे थे तो को रो रहा हुई है। उठ के क्या देखा कि भगवान रो रहे थे बैठे बैठे डिब्बा में। महात्मा बोले काहे प्रभु रो रहे? भगवान बोले महात्मा हमें हमारे सदन के ते कर आओ, हम वो के बिना ने रे पे। महात्मा बोले तुमने अति कर दाई, हमने तुम्हें गंगा जल, नर्मदा जल, पंचामृत और मिठाई, अब वो धरे तखरिया के धरे पे, वो खो रो रहे।
भगवान बोले देखो महात्मा जो तो अपनो अपनो भाव है, दुनिया को जो लगत के सदन हमारे तोल को मांस बेच रहो और हमें जो लगत के वो हमें दिन भर झूला झुलात रेत पलवा पे वो कछु काम ही नन्या। भगवान को जो ही तो ठिकानो नन्या के कौन से रीझ जाए। और बोले जब सदन अपने ग्राहक से बात करता है तो मुझे लगता है वो वेदों के मंत्र पढ़ रहा है। क्यों? बोले सदन मांस तो बेचता है पर सदन ने कभी मांस खाया नहीं और सदन कभी झूठ नहीं बोलता और साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप और जाके हृदय साच है सुता के हृदय आप। महात्मा की आंखों में आंसू गए आ गए कि धन्य रे सदन। तुरंत उठाओ भगवान को, पहुंचे सदन के, रात हो गई, कुंडी खटखटाई, भैया सदन के बाल खोले। बाबा जी अरे आप? बोले सदन देखो तुम साधारण पथरा जान रहे थे, जे गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं अजय तुम्हें रो रहे हैं। सदन की आंखों में तर तरस हुआ बह रहे, अरे राम 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 हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हम भगवान की तोल को मांस बेचत रहे। सदन बोलो महाराज तुमसे कछु मांग है तो मिल जे। महात्मा बोले सदन हम तुम्हें गर्दन दे दें, तुम्हारे पीछवा भगवान हमसे बोले मांगो क्या चाहते हो। सदन बोले कि तुम्हारी गले में जो झोली माला डली है तुम तो हमें जा दे बस। महात्मा ने झोली माला दी, सदन ने वही झोली में धरे सालक राम और चल पड़ो जगन्नाथपुरी की तरफ। चला जा रहा है, चलते चलते शाम हो गई। एक गांव के बाहर एक पति पत्नी बैठे हैं। पति ने सदन से कहा ओम नमः शिवाय, कहाँ जा रहे हो भैया? बोले जगन्नाथपुरी। बोले यहाँ से 25 किलोमीटर तक भयंकर जंगल है और में बहुत जानवर हैं, सवेरे चले जाइयो, आज इतना रुक जा। सदन बोले ठीक है रुके जा रहे। तो पति पत्नी से बोलो कि सुनो, एक है झोपड़िया और जो आए अपनो अतिथि अपन सोजत जे बाहर, एक हो स्वाद के भीतर। पत्नी बोली आओ। अब सदन को कहा नींद धरी थी, वे तो बैठे बैठे रो रहे थे झोपड़िया में। आधी रात में की पत्नी भीतर गई। सदन बोले अरे बहन तुम? बा बोली हम तुम्हारे लगा बहन के भाव से नहीं आए, हम पत्नी के भाव से आए हैं। सदन बोलो अरे राम 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 कैसी बातें कर रही बहन? बा बोली रुक जाओ हम समझ गए। बाहर गई, कुलारी उठाई और पति की गर्दन काट दी। भीतर आई, बोले हम जान गए तुम्हारे पति घुंटरा रहे थे, हाँ हमने रास्ता से हटा दो। सदन बोलो बहन तुमने जो कहा करो। तो जब जोर जोर से चिल्ली आने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा गांव इकट्ठा होगा। बोले क्या बात है? बोले हमारे पति ने एक रोको जो रात में हुआ हाथ पकड़ रहा हो, तो हमने कही हम पति को जगा दें, सुने हमारे पति घुमार के फेंक दो, गांव भर ने बांध लाओ। कबीले का सरदार था उसके पास ले गए, इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बोले हाँ। तो बोले इसके दोनों हाथ कटवा दो। सदन के 2 ही हाथ कट गए थे। सदन झोली माला डारे गले में पूरी जा रहा है और सोच रहे कि वाह प्रभु